friends, welcome to Physics Solution. We are back again with another topic of dimensional analysis. आज का टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि establishing relationship among different physical quantities. डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ कैसे करते हैं, आज हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू डिड्यूस्ड रिलेशनशिप अमोंग different physical quantities if one knows the quantity on which particular physical quantity depends and the quantity are in product form। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड, डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ किया जा सकता है टू डिड्यूस रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल, सो यहाँ पे अमोंग होगा, अमोंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ पे हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ वन नोज द क्वांटिटी ऑन व्हिच पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, किसी को इस क्वांटिटी को पता होना चाहिए जिस क्वांटिटी जिसका हम लोग रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी इस क्वांटिटी पे डिपेंड्स है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ वन नोज द क्वांटिटी ऑन व्हिच पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। अच्छे से इंग्लिश को समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन व्हिच पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स एंड द क्वांटिटी आर इन प्रोडक्ट फॉर्म, और जो मीन्स डिपेंड्स करेगा वो प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो हम लोग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझने के लिए तो चलिए एक क्वेश्चन लेके हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन दे रखा है, हम लोग क्वेश्चन लिख लिएगा मेरे साथ। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स। हम लोग इस थ्योरी पे समझा हुआ है कि मीन्स रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए मीन्स डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ एक क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे दे रखा है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, तो डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, जिसका सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो कि पेंडुलम का लेंथ पे डिपेंड है, और किस पे डिपेंड है, एंड ऑन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किस पे डिपेंड है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो एक तो उसका लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग से ये पूछा गया है कि यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, हम लोग से ये पूछा गया है कि डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड द expression for the टाइम पीरियड को ले लेते हैं t से। तो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड t in terms of L and G। यहाँ पे L है सिंपल पेंडुलम का लेंथ एंड G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्वेश्चन को और अच्छे से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन पे दे रखा है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो
सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो कि डिपेंड कर रहा है, एक तो सिंपल पेंडुलम का लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दूसरा डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। तो हम लोग से ये पूछा गया है कि यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड टी इन टर्म्स ऑफ एल एंड जी। तो चलिए सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़ा हुआ है, हम लोगों को हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं किसी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी पे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए। तो हम लोग को पता होना चाहिए जिस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इस फिजिकल क्वांटिटी किसी और फिजिकल क्वांटिटी के डिपेंडेंस होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का टाइम पीरियड जो कि सिंपल पेंडुलम का लेंथ के ऊपर डिपेंड है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन पे कह रहा है कि टाइम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड को हम लोग टी से डिनोट करते हैं जो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो इसका सिंपल पेंडुलम का लेंथ पे ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ को हम लोग यहाँ पे एल से डिनोट किया है, तो हम लोग यहाँ पे एल लिख लेंगे। और डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग एक प्रिंसिपल है इस डायमेंशनल एनालिसिस जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ होमोजेनिटी यह कहता है कि किसी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी पे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए पहले तो जिस पे डिपेंड है इसको लिखने के बाद इन लोगों के ऊपर जो अल्फ़ाबेटिकल पावर लिख लेते हैं, जो बाद में अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ होमोजेनिटी कह के इस एक मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे डायमेंशनल फार्मूला पुट करने के बाद इन पावर्स को इक्वेट करते हैं। तो इन पावर्स को इक्वेट करने के बाद इन पावर्स का वैल्यूज़ हम लोगों को पास आता है। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करने के बाद जो रिलेशनशिप आएगा वो होगा हम लोगों का रिक्वायर्ड रिलेशनशिप। तो चलिए क्वेश्चन पे देख रखे हैं कि टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है एक तो लेंथ के ऊपर और दूसरा डिपेंड कर रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे एल टू दी पावर एल लिया है, तो यहाँ पे जी टू दी पावर भी, आप जो कुछ भी मन करता है आप ले सकते हो। यहाँ पे पी क्यू आर एस आप लोग आपको जो मर्जी आप ले सकते हो, यहाँ पे कोई बाउंड नहीं है कि आप सिर्फ ए बी सी खोल ले हो। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम लोगों के पास आएगा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू दी पावर ए एंड जी टू दी पावर वी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, इसको 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हम लोग प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो हम लोग के देते थे कांस्टेंट, तो यहाँ पे के एल टू दी पावर ए और जी टू दी पावर। देखिए यहाँ पे इसको प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा t इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल साइन के कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो k और l टू दी पावर a और g टू दी पावर b। तो यहाँ पे लिख लेंगे होयर k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो यहाँ पे k होगा डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो ये देखिए ये हम लोगों के पास यहाँ पे इक्वेशन 3 देते तो ये एक रिलेशन आ गया। अगर इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ होमोजेनिटी की बेस पे इसका पावर यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों के पास आएगा, ये देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करेंगे तो आएगा, यहाँ पे रिलेशन आया था हम लोगों के पास t इज इक्वल्स टू k इंटू एल टू दी पावर a और g टू दी पावर b। देखिए यहाँ पे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करेंगे, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पुटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच टर्म।
हर टर्म का डायमेंशनल फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे टाइम पीरियड का तो डायमेंशनल फार्मूला टी होता है, और यहाँ पे के तो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, तो के का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। और एल का, एल जो कि हम लोग जानते हैं लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन हम लोग जानते हैं एल और एल टू द पावर ए। और जी जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन का डायमेंशन यूज़ करते हैं, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन हम लोग जानते हैं एल टी माइनस टू और होल पावर बी होगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा टी और ये होगा एल पावर ए, और इसको करेंगे तो एल पावर बी और टी पावर माइनस ऑफ टू बी, तो ये होगा माइनस ऑफ टू बी। अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये होगा टी, और ये एल है और इन दोनों का बीच बेस इक्वल है और पावर मीन्स डिफरेंट है, तो हम लोग जानते हैं पावर्स को ऐड किया जाता है, तो एल ए टू दी पावर ए प्लस बी और टी टू दी पावर ऑफ माइनस टू बी। तो देखिए अब हम लोग लिख सकते हैं इक्वेटिंग पावर्स ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स का पावर्स हम लोग इक्वेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे t दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं m0 l0 और t1, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि हम लोगों को और समझने में अच्छा होगा। हम लोग इस t को m0 l0 और l0 और ये t होगा t1। तो इक्वेटिंग पावर्स ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स मीन्स हर एक टर्म का जो कि पावर है, जिसको हम लोग इक्वेट करने के बाद करके हम लोग इसका पावर्स ए बी का वैल्यू निकल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एल का यहाँ पे दे रखा है ए प्लस बी और यहाँ पे एल का 0, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। देखिए और ये इस यहाँ से आएगा ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी, और देखिए यहाँ पे दे रखा है माइनस ऑफ टू बी। देखिए टी का पावर माइनस ऑफ टू बी और टी का पावर यहाँ पे है 1, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ टू बी इज इक्वल्स टू 1, जिसको लिख सकते हैं b इज इक्वल्स टू माइनस टू, यहाँ पे जाएगा तो 1 बाई माइनस टू जो कि माइनस हाफ। तो देखिए यहाँ पे माइनस हाफ पुट करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस हाफ, जो कि a का वैल्यू आएगा हाफ। देखिए a का वैल्यू आया हम लोग के पास हाफ और b का आया है माइनस हाफ। तो देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 3 पे हम लोग ए एंड बी का वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन बी ये था, तो t इज इक्वल्स टू के और ये तो रूट ऑफ एल ऑफ ए और जी ऑफ जी टू द पावर ऑफ बी। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो t इज इक्वल्स टू आएगा हमारे पास k और l का पावर तो हाफ और g का पावर g का पावर तो b का वैल्यू है माइनस हाफ, तो ये माइनस हाफ होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं k ऑफ l हाफ और g माइनस हाफ, जो कि हम लोग नीचे लिख सकते हैं g नीचे आएगा तो ये हाफ हो जाएगा, माइनस हट जाएगा तो हाफ, जिसको हम लोग जानते हैं समझ लेते हैं कि रूट एक्स का वैल्यू हम लोग जानते हैं एक्स टू दी पावर हाफ, जो रूट का वैल्यू हाफ होता है। तो हम लोग यहाँ पे हाफ है तो हम लोग रूट लिख सकते हैं, तो के ऑफ रूट एल बाई यहाँ पे सेम है तो रूट जी, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं के ऑफ रूट ओवर एल बाई जी। तो जो टी होगा, जो टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ये होगा टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम का रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ एल एंड जी पे टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम का रिलेशन होगा के इंटू रूट ओवर ऑफ एल बाई जी। तो ये हम लोग ऐसे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ। दूसरा एग्जांपल है द सेंट्रीपिटल
द सेंट्रीपिटल फोर्स F, जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो इसको F से डिनोट करते हैं, तो F डिपेंड्स अपॉन द मास, जिसको M से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी जिसको V से डिनोट करते हैं, एंड रेडियस R, जिसको R से डिनोट करते हैं। तो हम लोग से ये पूछा गया है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स F डिपेंड्स अपॉन द मास M, वेलोसिटी V एंड रेडियस R। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है F वो डिपेंड्स कर रहा है मास M, वेलोसिटी V एंड रेडियस R पे। तो हम लोग से ये पूछा गया है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम लोगों का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखिए इस क्वेश्चन को सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो हम लोग लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स F डिपेंड्स कर रहा है मास पे, वेलोसिटी पे एंड रेडियस पे। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू मास, तो पहला है मास, F प्रोपोर्शनल टू दूसरा है वेलोसिटी एंड F प्रोपोर्शनल टू तीसरा है रेडियस। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, वेलोसिटी पे एंड रेडियस पे। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एंड डिपेंड्स ऑन रेडियस। तो अगर इसको हम लोग कंबाइन करेंगे तो हम लोगों के पास आंसर आएगा, कंबाइन करने के बाद आएगा F इज़ प्रोपोर्शनल टू M टू द पावर A। मैंने आप लोगों को पिछले एग्जाम्पल पे कहा था कि इसको कंबाइन करने के लिए हम लोग को प्रिंसिपल्स ऑफ होमोजेनिटी बाद में प्रिंसिपल्स ऑफ होमोजेनिटी यूज़ करना है, इसलिए हम लोगों को इसको मीन्स किसी अल्फ़ाबेटिकल पावर यूज़ करना है। तो M टू दी पावर A और V टू दी पावर V एंड R टू दी पावर C। अगर इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यह आएगा K इंटू M टू दी पावर ऑफ A, V टू दी पावर V एंड R टू दी पावर ऑफ C। तो इसके लिख लेते हैं इक्वेशन 1। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिएगा कि फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, वेलोसिटी पे एंड रेडियस पे। तो हम लोग ने इन तीनों को कंबाइन किया, लिखा फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, वेलोसिटी पे एंड रेडियस पे, और फोर्स प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो के यहाँ पे के है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो इसको लिखा। तो नाउ हम लोग जानते हैं कि बोथ साइड पे डायमेंशनल फार्मूला यूज़ करते हैं। तो बोथ साइड पे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला यूज़ करेंगे, तो लिख लेते हैं यहाँ पे पुटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे डायमेंशंस पुट करते। तो यहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशंस हम लोग जानते हैं M1 L1 और T-2। तो हम लोग जानते हैं फोर्स का डायमेंशन होता है MLT टू दी पावर ऑफ -2, और K तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो यहाँ पे है M तो जो कि मास है, तो मास का डायमेंशनल सिंबल है M टू दी पावर A, और V है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग जानते हैं LT-1 और LT-1 टू दी पावर ऑफ B, और रेडियस तो R है, और रेडियस R जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम लोग L से लिख सकते हैं, तो L टू दी पावर ऑफ C। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको कंबाइन करेंगे तो ये हम लोगों के पास आएगा MA
और एल ये है और इन मीन्स दोनों का बेस इक्वल है और मिडिल पे इनटू है, तो हम लोग एक बेस देंगे और पावर मीन्स ऐड होगा, तो ये एल बी होगा और एल सी, तो बी प्लस सी और टी ऑफ माइनस बी होगा। तो यहाँ पे टी -1 इंटू बी तो होगा माइनस बी। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास आया m1 l1 और t-2। तो नाउ हम लोग इन दोनों साइड्स का पावर इक्वेट करेंगे तो हम लोगों के पास आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेटिंग पावर्स ऑन बोथ साइड्स, इक्वेटिंग पावर्स ऑन बोथ साइड्स। पावर इक्वेट कर देखिए यहाँ पे m का पावर यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है a, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं a = 1। दूसरा देखिए यहाँ पे b + c है और l का पावर 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं b + c = also 1। और यहाँ पे देखिए -b है और t का पावर -b और यहाँ पे है t का पावर -2, तो हम लोग लिख सकते हैं -b = -2। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b का वैल्यू आएगा 2। यहाँ पे अगर हम लोग b का वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए c होगा v -1, सॉरी होगा ये यहाँ पे v यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस होगा, तो c होगा 1 - b। देखिए 1 - v का वैल्यू है 2, तो v का वैल्यू आ जाएगा -1। देखिए a का वैल्यू आया है 1, सॉरी यहाँ पे तो v का वैल्यू 2 है, तो v का 2 रखेंगे तो ये c होगा, c का वैल्यू आएगा -1 और a का वैल्यू 1, v का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -1। तो हम लोग अगर वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए putting the value of a v c in equation 1 क्या था, f is equals to इक्वेशन 1 था k इंटू m टू दी पावर ऑफ a v टू दी पावर ऑफ b एंड r टू दी पावर ऑफ c। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग के पास आंसर आएगा k और m का वैल्यू a का वैल्यू है 1, v का वैल्यू है ऑल्सो v का वैल्यू आया है 2 और यहाँ पे r का वैल्यू है -1, जिसको अगर हम लिख सकते हैं f इज इक्वल्स टू, देखिए -r तो ये नीचे आ जाएगा और kmv²/r होगा, तो kmv²/r ये है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन जो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करके निकाला है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे था सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, वेलोसिटी पे एंड रेडियस पे, और जो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो देखिए हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशनशिप है इन टर्म्स ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो ये था आज का सिंपल सा टॉपिक। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।